करते हैं या जो भी हमारी जीवन शैली में हमारा खान पान है वो स्थायी है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, हम कुछ दिनों खाना नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। हम इग्नोर नहीं कर सकते उसको, हम टाल नहीं सकते, हम कल परसों पे ले जा नहीं सकते उसको, वो स्थायी है एकदम से। बिजली का बिल या पानी का बिल या जो भी घर के जो भी यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो जरूरी होते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता, जिंदगी चल नहीं सकती, हम उसको टाल नहीं सकते। मकान का किराया, मकान की किस्त जो भी है हम टाल नहीं सकते, वो जरूरी है। लोग कहते हैं सर कि मुझे इतनी कमाई तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि ये तो मेरा मिनिमम इतना खर्चा है, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, तो मेरे को पहले प्रायोरिटी पे तो इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई हम टाल नहीं सकते कि नहीं सर मेरे बच्चे चलो अभी तो पढ़ाएंगे नहीं, बाद में पढ़ा लेंगे, है ना, अभी 2-4 साल 5 साल पहले की पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं, नहीं हो सकता ना, हम टाल नहीं सकते उनको। ऐसे जीवन शैली में क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो सामाजिक व्यवस्थाओं को हमें बरकरार रखने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, उसकी बेसिक आवश्यकताएं, बेसिक खर्चे जरूरी होते हैं। ये सारे स्थायी खर्चे हैं। जब खर्चे स्थायी है तो इनकम भी स्थायी होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहली प्राथमिकता, अगर कोई सोचता है कि वो क्या है तो वो सब स्थायित्व पर सबसे पहले जाता है। इसलिए आज मैं आपको बात करना चाहता हूं कि स्टेबिलिटी क्या है। आखिर देखो, आप अपने जीवन में अगर स्थायी इनकम चाहते हो तो स्थायी इनकम के तरीके पे क्या हम काम करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो स्थायी इनकम पे सबसे पहले हमें काम करना चाहिए। अगर स्थायी होगा तो ग्रोथ तो अपने आप हो जाएगी, बट स्थायी होना जरूरी है, स्टेबिलिटी होना जरूरी है। लॉयल क्लब करने के लिए 2500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी हमें करनी है। वो क्यों करनी है उसके बारे में मैं आप लोगों के बीच में बराबर बात करता रहता हूँ कि आखिर क्या वजह है 2500 बिजनेस वॉल्यूम की। एक परिवार में कितने रुपए के पर मंथ के प्रोडक्ट्स लोगों के घरों में यूज हो जाते हैं, ये चर्चा मैं आपके बीच में कभी कभी अलग अलग मीटिंग के दौरान में करता रहता हूँ कि कितनी खरीदारी लगभग हो ही जाती है। और यहाँ पे जो मैंने ये फिगर आपके सामने रखा है, ये वो फिगर है, यानी ये वो इतना मापदंड है कि इससे नीचे तो दुनिया में कोई जा ही नहीं सकता, मतलब इससे नीचे पॉसिबल नहीं है। अगर इतनी बड़ी श्रृंखला है आरसीएम के पास जहां पे लगभग सारी चीजें हैं, वो तमाम चीजें, और इनके बाद जो प्रोडक्ट्स हमारी जो पहली प्राथमिकता बनती है, इनको अगर देखें, अगर आप टोटल लगाएंगे कि कम से कम मैं क्या लूं, तो आपको लगेगा कि आपके घर में 6-7 हजार 8 हजार का प्रोडक्ट्स आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम निकाल के आपको बताता हूँ तो आपके घर में 3-4 हजार 5 हजार बिजनेस वॉल्यूम से कम नहीं होगा। बट कभी कभी समझौता करना पड़ जाता है क्योंकि घर में हमारे पास जो फाइनेंशियल यानी कि जो पैसा देने की जो स्थिति होती है, हम समझौता करके चीजें खरीदते हैं। अगर आप कितना भी नीचे चले जाओ तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे जाना संभव नहीं है अगर ईमानदारी से खरीदारी करें। देखो, अगर मन में कुछ गणित लगा लेंगे फिर तो उसका तो कोई तोड़ नहीं है, और अगर हम उससे नीचे हैं तो फिर हम बिजनेस नहीं करते, फिर हम केवल खरीदारी कर रहे हैं नाप तोल के, और वो खरीदारी कर रहे हैं उस समय पे हमारा मोटिव नहीं है कि हम पैसा कमा लेंगे। देखो, एक गरीब आदमी जब सामान खरीदता है तो वो सोचता है कि मैं सस्ता खरीद रहा हूँ, जबकि वो हकीकत में सस्ता नहीं होता है। वो जो हर हफ्ते सामान खरीदता है, वो छोटी छोटी जगह से खुले सामान खरीदता है, अगर उनको हिसाब किताब लगाएंगे तो सामान दूसरों के कंपेरिजन में महंगे पड़ते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदता है, हर व्यक्ति हर बार खरीदता है। तो यहाँ पे क्योंकि वहां पे इनकम का मोड नहीं होता, इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, दिमाग में कोई इनकम होती नहीं। बट अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक बैलेंस करके बिजनेस एटीट्यूड से आना पड़ेगा। और यहाँ पे खरीदारी अगर करते हैं, खरीदारी करते करते अगर आप सारे हिसाब किताब लगा लें तो आपको लगेगा बहुत फायदे में चीजें आपको मिल जाती है, जिसकी चर्चा मैं आज आपके बीच में थोड़ी सी करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर किसी काम को हम बड़ा कर ले, अगर हम बड़ा कर लेंगे तो काम अपने आप ही आपका वो आपको हेल्दी इनकम देना शुरू करेगा। काम छोटा होगा तो इनकम बहुत बड़ी नहीं हो सकती। मैं अगर अपने शहर अपने गांव में किराने की दुकान खोलता हूँ, और अगर मेरी दुकान अगर गांव में है तो मेरे को पता है कि मैं दुकान को बहुत बड़ा नहीं कर सकता, मेरी इनकम छोटी हो जाएगी। मुझे अगर बड़ा करना है तो मुझे बड़े शहर में जाके कोई बड़ी दुकान खोलनी पड़ेगी, और बड़ी को और बड़ा करना पड़ेगा, मुझे मल्टीपल फ्रेंचाइजी बनानी पड़ेंगे। ज्यादा काम होगा तो मेरा कारोबार बहुत बड़ा हो जाएगा। एक गांव में चलने वाली किराने की दुकान लाख रुपए पर मंथ की बिक्री करती है, 10-15 हजार रुपए की कमाई देती है। लेकिन एक किराने की दुकान आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर है, वो भी दुकान है, ये भी दुकान है। बट बड़ा करना है, बड़ा कब हो सकता है? जब काम सरल हो, सिंपल हो, सबकी रीच में हो, आसान हो। और आज ये जो तरीका आपके बीच में है, मेरी गारंटी है
100%, अगर ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा 100% कि इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ये लार्जेस्ट चीज आपके सामने हो सकती है जो अभी मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। चलिए, मैं सबसे पहले एक बात करना चाहता हूं कि 100% लोग आगे दुनिया में करते क्या काम। देखो, पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं, कुछ डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई खेती करता है, कोई किराने की दुकान चलाता है, कोई पान की दुकान, कोई ग्रोसरी स्टोर चलाता है, कोई जूते का काम करता है, तो कोई ठेला चलाता है, कोई कोई कुछ करता है। हर लोग अलग, हजारों तरह के काम है, लाखों लोग हजारों तरह के अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं अपने जीवन शैली चलाने के लिए। सबको काम करना पड़ता है, उसके बिना जिंदगी नहीं चलती है। लेकिन 100% लोग आखिर ऐसा क्या काम है जो सब करते ही करते हैं। सब डॉक्टर नहीं हो सकते, सब इंजीनियर नहीं हो सकते, सब वकील नहीं हो सकते, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकते, लेकिन सब एक काम ऐसा जो करते हैं, वो है खरीदारी। खरीदारी तो सब करते हैं, क्योंकि खरीदारी तो करनी ही पड़ती है, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे गरीब आदमी को भी खरीदारी करनी पड़ती है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भी खरीदारी करनी पड़ती है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि खरीदारी ही बिजनेस बन जाए, फिर तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। खरीदारी करते हैं तो खरीदारी करते करते आरसीएम आपको जो देता है, मैं आज सबसे पहले कुछ छोटे से डिफरेंस के बारे में बातचीत करूंगा, उसके बाद खरीदारी करते हैं आप क्या निर्णय करते हैं उसके बारे में भी बातचीत करूंगा। खरीदारी करते करते आरसीएम आपको सबसे पहले 4 तरह की इनकम देता है, सिर्फ खरीदारी करते करते। अब आपको यार खरीदारी करते करते इनकम आए तो बड़ी कमाल की बात हो जाए। सबसे पहली इनकम आपको मिलती है जब आपको डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है, यानी एमआरपी पे नहीं। अब यहाँ पे पहली बार में आपको पहले दिन आप एक तरह से सर्टिफाइड हो गए, आपको एक ऐसा लाइसेंस मिल जाता है कि अब आप पूरे भारत में कहीं से भी कुछ भी खरीदोगे, आपके लिए जो पहला ऑफर है वो तो बन ही गया। नॉर्मली जो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर या ऑनलाइन कंपनियां आपको ऑफर देती है, वो कभी देती है, कभी नहीं देती, कभी कम देती है, कभी ज्यादा देती है, कभी पता ही नहीं चलता कि कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको ट्राई करना पड़ेगा, रेट ट्राई करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे गारंटी हो गई 100%, इस धरती पे जो भी इंसान है अपना जैसे अपनी केवाईसी कंप्लीट कराता है उसको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। एमआरपी पे कोई चीज नहीं मिलेगी। एमआरपी पे बिलिंग होने का सिस्टम ही नहीं रहा। जैसे ही आपकी केवाईसी हुई, आपका जो एक लाइसेंस नंबर, जो आपका आईडी नंबर बन जाता है, वो आईडी नंबर बनते ही आपको हमेशा के लिए, पूरे जीवन भर के लिए आपको डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट मिलना शुरू है। अब आप सोचोगे सर प्राइस क्या है, प्राइस अगर ज्यादा होगी डीपी पे मिलेगा तो बात एक ही हो गई। बिल्कुल नहीं है। 10 रुपए का नहाने का साबुन है, और मैं कहता हूँ कोई भी आदमी बहुत आराम से उसकी पूरी तुलना कर सकता है, कंपेरिजन कर सकता है, चेक कर सकता है। और वो साबुन जो 10 रुपए का नहाने का साबुन है, वो भी आपको 9 रुपए मिलता है, क्योंकि उसकी डीपी 9 रुपए है। और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो छूट की अगर मैं बात करता हूँ तो शायद आपको 10 रुपए के साबुन में तो छूट मिलेगी नहीं, क्योंकि छूट हमेशा बहुत महंगी चीजों में मिलती है जिसको खरीदने वाली तादाद बहुत कम है। एंड ऐसी चीजें जिसकी कीमत लागत होती है 100 रुपए, बनाते हैं उसकी कीमत 500 रुपए, 800 या 1000 रुपए, और फिर 1000 रुपए में वो कहते हैं कि हम 30% ऑफ दे रहे हैं, तो वो 200 रुपए की चीज 700 रुपए में फिर भी खरीदनी पड़ती है। वो एक गिमिक्स है, यानी वो एक ऐसी चीज है जो उन लोगों के लिए तो सूट करती है जो बहुत अधिक पैसा कमा लेते हैं। लेकिन आम आदमी जब अपने पॉकेट के बारे में सोचता है, अपनी इनकम के बारे में सोचता है, तो यहाँ पे मैं उस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो एक आम आदमी खरीदता है, और उसके बाद यहाँ पे आपको डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है। सब चीजें डिफॉल्ट, मतलब फिर पूछने कहने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे आप नमक लो, मिर्च मसाला लो, नमकीन लो, बिस्किट लो, अचार लो, साबुन, टूथपेस्ट, आप कुछ भी लो, आप सभी चीजें तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया। अब आपको यहाँ बार्गेन की और चेक करने की और कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं रह जाती है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। जैसे ही आपकी आईडी, आपकी केवाईसी कंप्लीट होती है, आपका जो बिलिंग होता है उस पे अब आपको आपकी खरीदारी के ऊपर आपको पहला स्लैब मिलता है 10%, मिनिमम 10% का। अब जैसे मान लीजिए अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम की जो अगर मैं बात करूं आपके सामने, जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स है, तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम के खरीदारी पे कम से कम 250 रुपए तो बन ही गया, उसमें तो कोरोना टोड़ा ही नहीं रहा, वो तो बनेगा ही बनेगा। अब ये ज्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि अगर आपके नीचे कोई भी व्यक्ति, एक टीम बन जाती है, तो वो कितनी बड़ी टीम बन रही है उसके हिसाब से आपकी खुद की खरीदारी पे। अब ये टीम कई बार है ना बाय डिफॉल्ट बन जाती है, आपके एक सीनियर लोग हैं वो स्पॉन्सर करते हैं, आप भी किसी को सलाह करते हैं। देखिए यहाँ पे हम अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम किसी और को बोलते हैं, ये तो इंसान की, ये तो फितरत है, ये तो आदत है।
आपको अच्छा लगेगा, आप किसी को बोलोगे, आप अच्छा करना चाहते हो किसी को बोलोगे।